राहुल गांधी का आज जन्मदिन था। हैप्पी बर्थडे टू यू। राहुल गांधी जी का शुरुआती समय काफ़ी क्रिटिकल रहा, जैसे पॉलिटिकल कैरियर काफ़ी क्रिटिकल रहा। राहुल गांधी जी की पढ़ाई सेंट कोलंबस से हुआ, फिर हार्वर्ड पढ़ने के लिए चले गए थे। इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर में काफ़ी प्रॉब्लम को फेस किया। ये इंग्लिश में 3 शब्द होता है, इनवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। राहुल गांधी इनवर्ट में से थे। ये अपने आप में खुश रहते थे। यही रीजन रहा कि ये लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाते थे। आगे चलकर यही इनके पॉलिटिकल कैरियर का प्रॉब्लम भी बना। पॉलिटिकल कैरियर में यदि ये कहीं स्पीच देने जाते थे, स्वाभाविक सी बात है, जो व्यक्ति कभी स्पीच दिया नहीं है, जो नहीं चाहेगा मुंह से निकलना ताकि ये चीज़ हमारे मुंह से न निकले, वो भी निकल जाएगा और निकल जाता था। यही रीजन रहा कि उनके राजनीतिक कैरियर में काफ़ी प्रॉब्लम्स ही आई और काफ़ी मीम्स भी शेयर की गई। जैसे कुंभाराम लिफ्ट योजना का पैसा दिया था, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। कोका कोला कंपनी का नाम सुना है आपने? यहां पर कोई व्यक्ति है जिसने कोका कोला कंपनी का नाम नहीं सुना हो? सबने सुना है? अब आप मुझे बताओ, कोका कोला कंपनी को किसने शुरू किया? कौन था ये? कोई जानता है? मैं आपको बताता हूं कौन था। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। वो अमेरिका में शिकंजी बेचता था, पानी में चीनी मिलाता था। उसके एक्सपीरियंस का आदर हुआ, हुनर का आदर हुआ, पैसा मिला, कोका कोला कंपनी बनी। मैकडॉनल्ड्स कंपनी का नाम सुना होगा आपने? मैकडॉनल्ड्स कंपनी का नाम सुना, सब जगह दिखती है मैकडॉनल्ड्स कंपनी। इसको चालू किसने किया? क्या करता था वो? कोई बता सकता है मुझे? ढाबा चलाता था, 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 ढाबा चलाता था। आप मुझे हिंदुस्तान में वो ढाबा वाला दिखा दो, वो ढाबा वाला दिखा दो जिसने कोका कोला कंपनी बनाई हुई। कहां है वो? फोर्ड कंपनी का नाम सुना है? मर्सिडीज कंपनी का नाम सुना है? होंडा कंपनी का नाम सुना है? इन 3 कंपनियों को किसने चालू किया? किसने शुरू किया है? कौन था वो? मैकेनिक था, मैकेनिक, मैकेनिक था, मैकेनिक, मैकेनिक था, मैकेनिक। फोर्ड मैकेनिक था। प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं,
नहीं, बाहर जाते मतलब अब्रॉड जाते हैं, ओबामा जी के पास, ट्रंप जी के पास जाते हैं। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं, ये सच्चाई है। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं, ये सच्चाई है। मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू हूँ। के बाद भी 2014 में उनकी स्थिति गड़बड़ थी, 2019 में भी उनकी पॉलिटिकल स्थिति गड़बड़ थी, लेकिन 2024 आते आते ये भाषण देना काफ़ी सीख गए और भाषण देने में काफ़ी बढ़िया हो गए थे और लोगों में इनके इमेज के प्रति पहले से काफी सुधार आ गया था। ये किसी बात को पहले से बेहतर कहने को, एक्सप्रेस करने को सीख गए थे। यही रीजन रहा कि 2019 में कांग्रेस अपने बल पे 52 सीट जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस अपने बल पे 99 सीट जीती। उसी तरह बीजेपी अपने बल पे 303 सीट जीती थी और 2024 में अपने बल पे 239 सीट जीती। इंडिया गठबंधन 2024 में 232 सीट जीता। यही रीजन है कि इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत प्राप्त करने से काफी दूर रह गई और एनडीए का समर्थन लेना पड़ा। इस बार विपक्ष में जो बैठा है काफी स्ट्रांग है। जितना जो सरकार में बैठा है वो नहीं स्ट्रांग है, उतना जो विपक्ष में बैठा है वो स्ट्रांग है। इस बार काफी काम होंगे और जनता को अपने कामों को करवाने के लिए हमेशा यही चाहिए कि दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों स्ट्रांग रहे। पक्ष जो सरकार में है इतनी स्ट्रांग रहे कि किसी तरह वो अपना सरकार बना रहे, इतना स्ट्रांग नहीं रहे कि जब चाहे संविधान में जो चेंजिंग करना चाहे इजीली कर पाए। इतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए कि यदि वे किसी चेंज को करना चाहे तो उसे विपक्ष की जरूरत पड़े। इस बार विपक्ष बड़ा स्ट्रांग है और काम भी होगा। राहुल गांधी की जो शुरुआती पॉलिटिकल स्थिति थी खराब कर दी गई थी, इसलिए कि इन्हें शुरू में भाषण देना काफी बेहतर आता नहीं था और ये जब भाषण देते थे इनके मुंह से कुछ कुछ ऐसे शब्द निकल जाते थे जो लोग मीम्स बना के शेयर करते थे। हालांकि मोदी जी के भी मुंह से काफी शब्द निकल जाते हैं लेकिन मीम्स बना के शेयर नहीं होते हैं। मीम्स बना के शेयर होने के कुछ रीजन हैं कि सोशल मीडिया में और मीडिया के थ्रू किसकी कितनी पकड़ है और मीडिया वाले ऐसे हैं कि यदि राहुल गांधी
दिन भर स्पीच दें और एक गलती निकल जाए तो दिन भर चलाएंगे वो सब, रात भर चलाएंगे सब और दिन भर चलाएंगे सब। लेकिन मोदी जी यदि 1 घंटे भाषण दें और उसमें 25 गलतियां निकल जाए तो दिखा वही नहीं करेंगे। जैसे 2024 के चुनाव में उनके भाषण में अजीबोगरीब बयान आते थे, लेकिन मीडिया वाले एक बयान नहीं चलाते थे। और देश की जनता आज भी जो सच्चाई नहीं जानती है, मीडिया की स्थिति नहीं जानती है, जो 180 देशों में 159-60 इन सबों की स्थिति रहती है, इन्हीं सभी पर विश्वास करती है। खैर, राहुल गांधी जी का शुरुआती स्थिति काफी गड़बड़ रहा, क्योंकि उनके पिताजी का डेथ हो गया था, उनकी दादी जी का डेथ हो गया था, लेकिन तभी भी वे अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किए। राहुल गांधी इस समय एक जुझारू नेता के रूप में उभरे हुए हैं। यही रीजन है कि जो उनके समर्थक हैं काफी एक्साइटेड रहते हैं राहुल जी को लेकर। राहुल जी के काफी मीम्स पहले शेयर हुए, लेकिन इस समय उनकी स्थिति में काफी सुधार आ गई है। राहुल गांधी जी का आज जन्मदिन था, उसके कुछ YouTube पर वीडियो डाले गए थे उनके खुद के प्लेटफॉर्म पर, जैसे देश का नेता राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। देश का पीएम कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। राहुल गांधी जैसा हो। संविधान का रक्षक कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। राहुल गांधी इस बार 2 जगह से चुनाव लड़े थे, वायनाड से और रायबरेली से। दोनों जगह से जीत हासिल की और काफी बढ़िया मार्जिन से जीत हासिल की है। लगभग दोनों जगह 4-4 लाख से जीत हासिल की है। उसी प्रकार मोदी जी बनारस से चुनाव लड़े थे और उनकी स्थिति बनारस में बहुत गड़बड़ रही, क्योंकि मोदी जी जीत तो गए लेकिन उतने ज्यादा वोट से नहीं जीते जितने जीतने चाहिए, क्योंकि मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं और 1.5 लाख के आसपास वोट पाके जीते थे, बहुत ज्यादा वोट नहीं है। उनके खुद के जो मंत्री हैं जैसे शिवराज चौहान 8 लाख वोट से जीते थे और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और ये मंत्री बनेंगे। सबसे बढ़िया तो यही लोग हैं जो मोदी की मंत्री बनेंगे, क्योंकि मोदी जी से ज़्यादा लोग उन लोगों पे ट्रस्ट किए हैं जिन्हें मोदी जी मंत्री बनाएंगे।